तो मैं उसी कानपुर का हूँ, एक स्कूल में पढ़ाता हूँ। हास्य कवि अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने ही स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हाँ। हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा? तो उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो है, तो लोहा कैसे भारी होगा? इसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। लेकिन तालियां कमजोर हैं आपकी। हाँ आप ठीक है, बहुत अच्छे हेमंत। हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जा तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी के बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। तो भाई साहब मैं उसी कानपुर से आया हूं। बहुत अच्छे हेमंत। इतने अद्भुत लोग आपको मिलेंगे, आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए, कभी हमारे कानपुर आइए तो आपको लगेगा इतने अद्भुत प्राणी केवल कानपुर में ही मिल सकते हैं। कभी बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आप आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। कभी आप हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां पर लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं उसी कानपुर से आया हूं भाई साहब। लपेटे में नेताजी में आता हूं। विनीत भैया बता रहे थे, कह रहे थे किस दल के नेता को लपेट देगा। मैं कसम खा के कह सकता हूं कि मैं किसी भी दल के नेता को लपेट लूं, भाजपा के नेता को मैं बिल्कुल नहीं लपेटूंगा, खासकर मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के नेताओं से मुझे इतना डर लगता है क्योंकि एक तो मैं कानपुर का हूं, हाँ। दूसरा मैं कार से चलता हूं। मध्य प्रदेश के नेता को पता चल जाए कि कानपुर कार से आया है तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को फोन करते हैं, भाई साहब हमने इसको पकड़ लिया है, अब उत्तर प्रदेश जाते जाते कार कब पलट जाए हम लोगों की। ताली जोरदार बजाइए एक बार इसलिए। तो मैं सर हाँ तो मैं बहुत प्रणाम करता हूं, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं भाई साहब। मैं उसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। जीवन का सबसे बड़ा पाप तो मुझसे एक बार ये हो गया, हमने कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। अच्छा। शशि भैया देवास में रहते हैं, इन्होंने हमको देवास कवि सम्मेलन में बुलाया, मैं कानपुर गया तो मेरी घड़ी खराब। जीवन का सबसे बड़ा पाप यह कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भाई साहब टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहां से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। और हमारे मुंह बिल्कुल मतलब लगना नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम ना बता दे तो ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब, उसका जवाब सुनना। उसने कहा भाई साहब एक लड़की से कोई हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना बहुत भरे बैठे हैं। तो हमने कहा ऐसा क्या हो गया? कहने का भाई साहब 5 साल से एक लड़की के चक्कर में लगे थे, हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। हाँ। हम समझते थे ये हमसे प्यार करती है, इससे प्यार करते हैं। तो हमने इसमें हुआ क्या? कहने का हुआ कुछ नहीं, हमारे यहाँ नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, इस बार हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है पुष्पा पाल हमारी है। तो भाई साहब मैं उसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, सही बता रहा हूं मैं आपको। नेता हमारे यहाँ के सर बहुत अच्छे होते हैं। मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे देश में कर रखा है, हमारे कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है। अच्छा। अभी 1 महीने पहले हमारे कानपुर के एक विधायक ने एक वृक्ष लगाया, एक पौधा, उसको आधे घंटे बाद बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। तो मैं उसी कानपुर से आया हूं, आप समझ सकते हैं कितने अद्भुत लोग आपको मिलेंगे। तो मैं हास्य का कवि हूं, हमारा राम बदारो अभी आया सबको निपटा के चला गया। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि हास्य कवि को देश से प्यार नहीं है। पाकिस्तान को देखिए हम लोग भी ऐसे निपटा सकते हैं। हाँ। अभी जब नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के स्वर्ण पदक जीता तो राम बदावर वीर रस का कवि इसने कहा भैया यही भाला हम पाकिस्तान में फेंक दें तो पाकिस्तान तो निपट जाएगा। हमने कहा यार इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा पाकिस्तान इतना बड़ा। मैंने 4 लाइन में पाकिस्तान को निपटा दिया है। आपको लगे हाथ से कभी भी निपटा सकते हैं तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के मेरा समर्थन करना। हमने कहा कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। चलो तो हम लोग भाई साहब ऐसे ही पाकिस्तान को निपटा देते हैं। अभी जब 370 हटी तो
तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा इस पर हम इंटरफेयर करेंगे। तो हमने कहा यार ये हमारे घर का मसला है, हम कोई कानून लाएं बदल दें, आपको क्या मतलब। 4 लाइन में हमने इमरान खान को भी निपटा दिया, वो भी निपट गए हो तो मुझे आशीर्वाद देना। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, सर की पगड़ी। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, गोली चली इधर तो उस पार चली जाएगी, हमारे घर के मसले में तुम अम्मा ना बनो, अमित शाह को भेजेंगे तुम्हारी सरकार चली जाएगी। तो हम लोग भाई साहब पाकिस्तान को ऐसे ही निपटा देते हैं। देखिए मोदी जी का जलवा पूरे देश में है, कहीं भी आप चले जाइए मोदी जी को चाहने वाले, मोदी जी के भक्त कहीं भी मिल सकते हैं। शशि भैया ने बताया कि जिस मैं होटल में रुका था वहां भी मोदी जी के भक्त, मैं खुद भक्त हूं भाई साहब। मैं जिस बाथरूम में गया मैंने टोटी खोली तो पानी नहीं आ रहा था, तो हमने शशि भैया से शिकायत करी। हमने कहा पवैया जी ने इतने बड़े कवि सम्मेलन में बुलाया है, नल में पानी नहीं आ रहा है। हमसे कहने लगे हमसे क्यों कह रहा, रिसेप्शन पे फोन कर। हमने भाई साहब रिसेप्शन पे फोन किया, हमने कहा इतने बड़े कवि सम्मेलन में आए हैं, आपकी टोटी में पानी नहीं आ रहा। तो उसने कहा पांडे नहीं आएगा। तो हमने क्यों नहीं आएगा, उसने कहा बिल्कुल नहीं आएगा। तो हमने कहा कौन आएगा, तो उसने कहा आएगा तो मोदी ही। ताली बजाई जोरदार एक बार आप लोग। तो भाई साहब इतने चाहने वाले हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मेरा तो बच्चा 6 साल का बच्चा, वो भी बड़ा मोदी भक्त है। सुबह सवेरे जैसे मैंने अपनी आंखें खोली, पत्नी नजदीक आई और प्यार से बोली बाहों में चले आओ, हमसे सनम क्या पर्दा। इतने में हमारा 5 साल का लड़का हमसे बोला पापा आप ना आएंगे बाहों में, ना आएंगे गोदी ही। हमने पूछा कौन आएगा, बोला आएंगे तो मोदी ही। तो हमारे तो घर, हाँ क्या सुन रहे हैं आप। तो भाई साहब हमारा देखिए घर ऐसा ही है। उत्तर प्रदेश बड़ा बड़ा अद्भुत है। कैरियर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में कोई खर्चा नहीं। आप बंबई चले जाइए और बच्चे अपने बच्चों को फिल्म स्टार बनाने के लिए लाखों खर्चा करते हैं। हरियाणा वाले खर्चा करते, दिल्ली वाले करते हैं। उत्तर प्रदेश में कैरियर बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। आप 350 रुपए का कुर्ता लीजिए, 250 रुपए का सफेद पैजामा, हम आपको देख के बता रहे हैं, 300 रुपए के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए का गले में डालने वाला अंगोछा। हमारे यहाँ तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। ये केवल हमारे उत्तर प्रदेश में होता है, सही बता रहा हूं मैं आपको। तो हरियाणा के लोग बड़ी तुलना करते हैं। ये हमारे विनीत भैया कहने लगे यार तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग कितने नकारा हैं, कितने आलसी हैं। ये हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग स्वर्ण पदक जीतेंगे, तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग क्यों नहीं जीत पाते हैं। तो हमने उनको एक अंतर बताया। हमने कहा भाई साहब ऐसा है, हरियाणा के बच्चों में और हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों में बहुत अंतर है। हरियाणा का बच्चा सुबह 4 बजे जगता है सर, सबसे पहले वो जाता है जिम, 3-4 घंटे जिम करता है, उसके बाद आता है 2-4 घंटे मॉर्निंग वॉक करता है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, 4-5 किलो फल खाता है, वो सो जाता है। शाम को 5 बजे फिर वो सो के उठता है, फिर वो जिम जाता है, फिर 2-4 घंटे टहलता है, फल खा के वो सो जाता है। कुल मिला के हरियाणा और पंजाब के बच्चे एक दिन में 4-5 घंटे जिम, 4-5 घंटे मॉर्निंग वॉक करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के 9:30 बजे सुबह सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक में पोस्ट करता है नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। फिर वो आके सो जाता है। शाम को 7 बजे उठता है, अपने दोस्तों के साथ जो बीयर की बोतल खोलता है, उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है, दरोगा जी नमस्कार, पहचाना। अब दरोगा समझता गुरु समय इसके मुंह न लगो, इस समय तो उसके लगी हुई है। दरोगा उसका फोन काट देता है। वही दरोगा 12 बजे मारते मारते उसको थाने लेके आता है। अब की सेल्फी डालता है वही दरोगा। गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस के साथ धरे गए। फिर गुड्डू भैया की होती रात भर कुटाई, फिर लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है, फिर वो छूट के आता है, फिर वो लेता है सेकंड हैंड स्कॉर्पियो, शहर का सबसे बड़ा भंडारा करवाता है, फिर वो विधायक बन जाता है, कवियों को बुला के सुनता है। ताली बजा सकते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के नेताओं के लिए। तो हमारा उत्तर प्रदेश साहब बड़ा अद्भुत है। योगी जी की सरकार है, इसलिए मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं। योगी जी की सरकार जब नहीं थी, 15 प्रेमिकाएं मेरे पास में थीं। जिस दिन योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हमने बारी बारी से सबसे राखी बंधवाया, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने सबसे ज्यादा कुटाई किसी की तो प्यार करने वालों की। तो सर मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूँ। अच्छा दूर इसलिए रहता हूँ, लड़कियों की एक बीमारी होती है, किसी लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ लो आप तो इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, कहने लगी स्टूपिड कहीं के, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी। तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है।